लास्ट के जो 4-5 महीने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो वो समय भी था जब आप सब चीज़ पढ़ना सही था, लेकिन अब वो समय चला गया। आपके पास अब समय नहीं बचा है वो चीज़ करने का जो आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लक्ष्य जबकि दूर है तो इस तरह से क्यों खड़े हो। लक्ष्य से डर गए या रास्ते में खो गए हो। यदि खो गए, ये बात हमेशा याद रख लो, ये बात हमेशा ध्यान कर लो। अब चलो, ये बाद में चलना फिर भी तुम्हें ये। तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं क्लास 10 की तैयारी में जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अक्टूबर से लेकर फरवरी तक फरवरी तक कैसे तैयारी करें जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर से प्लस अंक प्राप्त हो। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि आप अक्टूबर तक अगर बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो अक्टूबर के बाद अगर तब पर भी बढ़िया से अगर पढ़ते हैं तो आपका जो 450 नंबर कोई बड़ा तो अंक नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आप जरूर लाएंगे। तो कैसे लाएंगे आज की वीडियो में आपको बताएंगे। भले ही आप पीछे कितना भी मेहनत करेंगे, लेकिन लास्ट के जो 4-5 महीने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो उस समय हम कैसे तैयारी करें, अपने आप को कैसे बनाएं जिससे हम अपने एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो आज की वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, कुछ ऐसे प्रोसेस बताएंगे जिससे आप लगातार 5 महीने कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा स्कोर बढ़ने की चांस रहेगी। क्योंकि इस वीडियो में पूरा रिसर्च करके बनाया गया है। लगभग आपके पास कितने महीने, 5 महीने, आपके पास कितने विषय है, 5 विषय है। कितने विषय है, 5 विषय है। नंबर कितना है, 500 नंबर है। ठीक है, 500 नंबर में, और उसमें बिहार बोर्ड एग्जाम में यह है कि ऑब्जेक्टिव का इतना ज्यादा वैल्यू है कि कुछ कहें कि नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लगभग 230 नंबर का पूछा था पूरे बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में। क्योंकि आपके पास लगभग 5 चैप्टर है। कौन कौन है सिलेबस में, 5 सब्जेक्ट है। लगभग में हिंदी है, इंग्लिश है, इंग्लिश तो हमारा माना नहीं जाता इसलिए इंग्लिश को हम साइड करते हैं। ठीक है, हिंदी है, संस्कृत है, उसके बाद मैथ है, उसके बाद साइंस है, और बाद सोशल साइंस है। ठीक है, सोशल साइंस ये सभी क्या है, ये 100 नंबर का है होता है, और ये 100 नंबर का होता है, और ये 100 नंबर का होता है, और ये 40 ये होता है 80 नंबर का, और ये 80 नंबर का होता है। इसका जो 20-20 होता है वो प्रैक्टिकल में चले जाते हैं। जो आपके एग्जाम स्कूल में प्रैक्टिकल मिलते हैं उसमें चले जाते हैं 20-20 नंबर, वो स्कूल वाला सर देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप पर इस पर काम करना होगा। 80 नंबर, 100 नंबर, ये सभी कहीं ना कहीं आपको काम करना होगा लास्ट के 4-5 महीने में। ठीक है, तो लास्ट के 4-5 महीने में कैसे तैयारी करें आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे। लगभग देखिए, अब क्या हुआ कि वो समय गया जब आप क्या करते थे, आप सिलेबस को पूरा बेसिक से पढ़ते चलते थे। क्योंकि आप क्या कीजिए, पहले ना सिलेबस को पूरा बेहतर तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, और उसको उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, सिर्फ इम्पोर्टेंट। क्योंकि वो समय गया जब आप सब चीज़ पढ़ते थे। वो समय भी था जब आप सब चीज़ पढ़ना सही था, लेकिन अब वो समय चला गया। आप वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। वो पेपर वही बताता है कि हम लास्ट के 4-5 महीने में कुछ ऐसा तैयारी करते थे जब लास्ट के कुछ महीने बचे थे, तो हमने टॉपर किया बिहार बोर्ड में एग्जाम। आप टॉपर का कभी इंटरव्यू देख कर देखिएगा। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको वो चीज़ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, लगभग आपको ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना होगा पूरे। ठीक है, क्योंकि ये 230 नंबर का होता है, ये छोटा अंक नहीं है, ये आपके बिहार बोर्ड टॉपर करने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण निभाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और देखिए जब क्या है आपका, और जैसे क्या होता है कि हमारा अभी जो समय होता है सितंबर से अक्टूबर से लेकर फरवरी के समय में आपको क्या लगाना होगा, आपको प्रैक्टिस सेट करना होगा। ठीक है, यानी सेट डेली लगाना होगा। लगभग एक सेट सब सब्जेक्ट का लगाइए। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस और साइंस हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो सेट प्रैक्टिस होता है हमें यह कॉन्फिडेंस देता है कि हम एग्जाम में कहीं ना कहीं बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सेट प्रैक्टिस डेली कीजिएगा। ठीक है, और आपका तैयारी तो मजबूत होगा ही, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। ठीक है, और क्या कीजिएगा, ये तो हो गया सेट प्रैक्टिस कीजिएगा ही, और क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन बैंक क्या होता है कि हमारे जो बिहार बोर्ड एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे जो पिछले साल पूछे हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन हमारे सोल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो वो अंदर से एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और वो कॉन्फिडेंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। जब एग्जाम के से निकलते हैं तो लगता है कि हमने एग्जाम दिया है, हमने कुछ बड़ा किया है, और एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम में टॉपर करने की काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बैंक को क्या कीजिएगा, सोल्व कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समय के साथ सोल्व कीजिए। समय के साथ सोल्व कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड एग्जाम में समय से रहते हुए आप सारे प्रश्न को क्या कीजिएगा, समय रहते हुए सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप लगता है कि
आप मेहनत अभी करेंगे, लास्ट के 1-2 महीने बचेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपके पास अब समय नहीं बचा है वो चीज़ करने का जो आप करना चाह रहे हैं, ठीक है? याद रखिएगा, लक्ष्य जबकि दूर है तो इस तरह से क्यों खड़े हो? लक्ष्य से डर गए या रास्ते में खो गए हो? यदि खो गए, ये बात हमेशा याद रख लो, ये बात हमेशा ध्यान कर लो। अब चलो ये बाद में, चलना फिर भी तुम्हें ही है। ये बारिशें होती रहेंगी, भीड़ना फिर भी तुम्हें ही है। याद रखिएगा, मेहनत तो आप ही को करनी है, चाहे अभी करो या बाद में, लेकिन आपको करनी है। इसलिए आपके पास 5 महीने हैं, कुछ ऐसा तैयारी कीजिए और इतिहास रख दीजिए। ठीक है? तो जय हिंद, वंदे मातरम।